हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आदर्श कोचिंग क्लास आपका स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी विषय में व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आइए देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य लिखकर, बोलकर, सुनकर या पढ़कर आपस में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, सुनकर, बोलकर, लिखकर या पढ़कर आपस में विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अब दोस्तों बात आती है कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा दोस्तों दो प्रकार की होती है। पहली होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। जब मनुष्य अपने विचारों को बोल करके दूसरों के सामने बताता है या दूसरों के सामने रखता है, जब मनुष्य बोलकर अपने विचारों को दूसरों को बताता है तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, वाद विवाद प्रतियोगिता करना, समाचार देना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की ये जो है मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। ठीक है, या हम लोग इवन जो आपस में बातचीत करते हैं वो भी मौखिक भाषा का एक उदाहरण है। अब दूसरी बात आती है लिखित भाषा। तो जब मनुष्य अपने विचारों को दूसरों को लिख करके बताता है, जब मनुष्य अपने विचारों को लिख करके दूसरों को बताता है तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र लिखना, ठीक है ना, पत्रिका, ये जितनी ये किताबें हैं, ठीक है, कहानियां हैं, है ना, ये सब क्या है? ये सब जो है लिखित भाषा, माने जो लिखा हुआ हो, जिसको हम पढ़ते हैं उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। फिर ठीक है ना, ये तो अपना भाषा का कंसेप्ट हो गया। अब क्या है? बोली, है ना। कई बार प्रश्न आता है कि बोली किसे कहते हैं। तो दोस्तों एक सीमित क्षेत्र के अंदर, जैसे मान लो बेटमा हो गया या कोई दूसरी जगह हो गई, यानी एक सीमित क्षेत्र हो, तो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसे निमाड़ी बोली है, मालवी बोली है, ठीक है, ये बोली के उदाहरण हो गए। अब देखिए दूसरा है राष्ट्रभाषा। ऐसी भाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती हो, है ना, ऐसी भाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है उसको हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, है ना, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, पूरी राष्ट्र में हिंदी भाषा बोली जाती है। फिर है लिपि। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको हम लिपि कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी की लिपि आपको मालूम होगी दोस्तों, देवनागरी लिपि है। माने हिंदी जो होती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है ना, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। उसके बाद आते हैं हम व्याकरण। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है व्याकरण। व्याकरण क्या होती है ना, या व्याकरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस शास्त्र का अध्ययन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो व्याकरण एक शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का अध्ययन किया जाता है। यानी व्याकरण जो है एक शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी आपको कोई सी भी भाषा यदि सीखना है शुद्ध रूप में तो आपको उसकी व्याकरण का अध्ययन करना पड़ेगा, व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारी व्याकरण। अब व्याकरण के भेद यानी व्याकरण के प्रकार। व्याकरण जो होती है तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला होता है वर्ण विचार। ठीक है, किसी भी भाषा का हम अध्ययन करेंगे तो उसमें सबसे पहले वर्ण आएंगे। जैसे हम हिंदी भाषा का अध्ययन करते हैं तो उसमें वर्णमाला आती है, अ आ ई ई, ये क्या है? वर्ण है। ठीक है,
तो इसमें हम वर्णों पर विचार करते हैं कि वर्ण कितने होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, ये सारा अध्ययन किसमें करते हैं हम, वर्ण विचार में। दूसरा होता है दोस्तों शब्द विचार। शब्द विचार में वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, जैसे घर, घ एक वर्ण है, र एक वर्ण है, दोनों मिल गए तो क्या बन गया, ये शब्द बन गया। तो इस प्रकार से जो शब्द बनते हैं उन शब्दों का हम अध्ययन करते हैं, व्याकरण के दूसरे भेद जिसको कहते हैं शब्द विचार। यानी शब्द कैसे बनते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसको हम कहेंगे शब्द विचार। तीसरा है हमारा वाक्य विचार। शब्दों से मिलकर के वाक्य बनता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये एक वाक्य हो गया, ठीक है ना। तो ये वाक्य जिन शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। अब वाक्य विचार में हम सबसे पहले ये देखेंगे वाक्य बनते कैसे हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने 3 बातों को ध्यान से देखा, भाषा, फिर व्याकरण के भेद और बोली के साथ राष्ट्रभाषा, लिपि और व्याकरण। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।